इस वक्त मैंने लाइट ना ऑन नहीं किया है अच्छा, इस कोई कमरे में बात नहीं। ज्यादा। हाँ, तो ये ना नादरुम मैंने काफी टाइम किया। अच्छा। बीच में मेरे को सर्वाइकल एंड ऑल हो गया था, तो हाँ, ये ध्यान बहुत बढ़िया ध्यान है, मेरा फेवरेट ध्यान है। मैं हाँ, फिर से इसको सोच रही हूँ कि आज से कल से स्टार्ट फिर से करूंगी। तो इससे मेरे को क्या हुआ था, सब लोगों के अलग अलग अनुभव है, मैं बहुत ज्यादा सुनने लग गई थी। सोने लग तो गई थी? सुनाई ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा सुनाई देने लग गई थी। अच्छा, सुनाई घर देने में लगा था कुछ साथ? भी, हाँ घर में कुछ भी गिरता था, कोई भी आवाज मेरे को पहले सुनाई देती थी। तो अच्छा। मेरी श्रवण शक्ति बड़ी तेज हो गई थी। अच्छा। और अंदर ना एक बहुत मतलब एक आपका ना बॉडी और माइंड एक रिदम में चलने लग गया था। खाना भी आपका बैलेंस हो गया, आपका मतलब जरूरत से ज्यादा कोई बहुत खाने की भी इच्छा नहीं। ऐसा नहीं होता कि बाहर का खाना देख के लाड टपक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ही बैलेंस और बैलेंस, बहुत एक सही अंदर एक था। बैलेंस हो गया ना ब्रह्म, नाद ब्रह्म से। हाँ, हाँ नादब्रह्म ये इसी में बताती हूँ, बहुत बढ़िया ध्यान है। उसमें तो हम आधा घंटे हमिंग करते हैं ना, तो हाँ, जो आधा भी कर घंटे हम ही सकते हैं। करते हैं, हाँ। हाँ आधा घंटा, हाँ बट हमिंग के बाद ऐसा हो जाता है बॉडी हिलने को तैयार नहीं होती है, बिल्कुल नहीं हिलती है बॉडी, अपने आप ही ठहर जाती है। बात यही है कि इसमें उस वक्त ना करें जब आपका पेट भरा हो या आपको हाँ, नींद आ रही है, तब नहीं करें। एक्चुअली तो नींद आने की पेट बड़ी भरे होने में संभावना है। कोई भी ध्यान सही नहीं रहता है। कोई भी ध्यान सही नहीं कोई है। भी ध्यान सही नहीं तो रहता है। हाँ ये बहुत ही सही ध्यान है। अगर आपको मॉर्निंग में करें तो बहुत अच्छा, ये 5 बजे का वक्त या 3 बजे, कई बार करने के बाद में वापस भी सो जाती थी। तो ये तो किया आप, है मैंने काफी टाइम। तो ये मैं इसको प्लान कर रही थी अच्छा, आजकल से आपको वापस जो शुरू करने। प्रॉब्लम थी सर्वाइकल वगैरह की, उसमें आराम मिला था इससे? बहुत 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 आराम अच्छा। मिला, बिकॉज मेरा ना ऑपरेशन वाले नौबत था। मैंने डायनेमिक किया काफी टाइम। आई थिंक ओके। डायनेमिक से हुआ या क्या हुआ, मेरे को जबरदस्त सर्वाइकल हो गया। फिर उस वक्त ना मैं डायनेमिक कर पाती थी ना मैं कुंडलनी, कुछ नहीं। मेरे को काफी टाइम तक डॉक्टर ने वो सोन एल्प्रेक्स पे रखा था, 15 दिन तक नींद की दवाई पे, इतना ज्यादा नींद था। की दवाई? क्योंकि पेन बहुत था। अच्छा। तो मेरा बिल्कुल हालत खराब था। उसके बाद मैंने वो मेडिसिन बंद कर दी। फिर मैंने चालू किया नादब्रह्म। तो वो ना अच्छा, इंटरनल हीलिंग होते गई मेरी बॉडी में। थोड़ा सा मैम अपना आवाज थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, हाँ, क्योंकि मैं इसको हाँ, क्या डालूंगी। लोगों को फायदा हाँ, होते हैं ना अनुभव सुनने वो से ना, भी। हाँ 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 मैं आपको बता रही हूँ, नादब्रह्म मेरे लिए इतना फायदा किया कि मेरा जो सर्वाइकल था ना, वो ऑपरेशन की नौबत पे था। बिल्कुल ओ। कि डॉक्टर ने कहा कि मैडम ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, योगा वोगा से ठीक करना है तो कर लो। ये दिल्ली में दिखाया था। ये वॉज नीतिराज ओबराई नाम था उस डॉक्टर का, बहुत बढ़िया डॉक्टर थे। अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की। एक्सरसाइज क्या करती, पेन बहुत था। फिर अच्छा, मैंने ये बात जबरदस्त, ये बात आपको डॉक्टर ने भी कही कि आप योगा से ट्राई कर सकते हो ठीक हाँ करने का? हाँ डॉक्टर ने कहा कि मैडम ऑपरेशन की नौबत है। तब मेरी एज ना, आई वॉज 27 या 28 ईयर ओल्ड। ओ। उस समय अच्छा। मुझे ये हुआ था। तो बहुत यंग सी एज थी, और डॉक्टर कहता था मैडम ऑपरेशन की नौबत है, बट आप ठीक कर लो, योगा से कर सकते हो तो, नहीं तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। बड़ी हालत खराब। और ध्यान तो करना था। अब डायनेमिक छोड़ने के बाद होता है ना, आपने लगता था ओहो कर लो, ऐसे लगता है ना, फिर आदत हाँ, सी हो जो जाती है। जो एक्सपीरियंस तो होता है मतलब अच्छा लगने का, फिर वो हाँ, छूटता नहीं है। मन नहीं करता और छोड़ने का। बस फिर कुंडलनी भी नहीं हो रहा, क्या करोगे आप उस वक्त। नहीं। फिर मैंने, एक सन्यासी है पुरानी ओशो की, माँ धर्म ज्योति, हाँ। तो उनको मैंने पूछा कि ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, करूं क्या। तो उन्होंने कहा कि देखो, ओशो ने ना शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं बोला है, हाँ, सही कि बात। कष्ट दे के तो ध्यान होगा नहीं, तो तुम नाद ब्रह्मा करो, बहुत बढ़िया ध्यान है। और तब मुझे नाद ब्रह्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी क्यों? ओहो ये मतलब, क्योंकि मेरा ना बहुत एक्टिव वाला उछलना कूदना हाँ, दौड़ना हाँ, भागना, जो डायनेमिक और स्विम कुंडलिनी कर रहा करना। हो उसको बैठ के करने में हाँ समझ में फिर नहीं मेरे आता को होगा। बहुत मुंह बना के मैंने कहा अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। हाँ, फिर मैंने नाद ब्रह्म शुरू किया, 2 महीने 3 महीने तक तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। 3 महीने के बाद मेरे को बहुत पसंद आने लग गया। 3 महीने के कि बाद वो क्या जो हुआ? बहुत पसंद आने लग गया, क्योंकि बहुत वो जो पसंद आने साइलेंस लगा। था हमिंग के बाद, हमिंग के बाद की जो साइलेंस है ना, वो हाँ, इतनी अच्छी होती है। और एक चीज था कि आप जब नाद ब्रह्म कर रहे थे ना, तो होल डे ना आपको आलस नहीं होता था मेरे को। मैं नाक बहुत भ्रम से एक्टिव आलस थी। नहीं होता ना? मतलब वो तो किसी भी ध्यान से नहीं होता है। मतलब मेरा आलस भी चला गया, मेरे को बहुत ही प्रेम, मतलब एग्जिस्टेंस को जब आप एनर्जी लेते हैं ना,
तो मेरे को बहुत देने का भाव, प्रेम आने लग गया, छोटी छोटी बातों में परेशान भी नहीं होने लग गई, तो बहुत ही बैलेंस हो जाती है। अगर कोई करना चाहे तो मेरा अनुभव यही है कि मेरा तो सर्वाइकल का पेन में भी बहुत मदद मिला, एंड लाइफ थोड़ा सा एक फिर ऑपरेशन लाइन से पे बची आ आप? गई। ऑपरेशन हुआ कि बच हाँ, गया? अभी आई एम 44 ईयर ओल्ड, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तब की बात बता रही हूँ मैं। बट वो कंटिन्यूअस करो, 2-3 महीने में भी, मतलब मुझे तो बहुत फर्क ना, मैं सही पूछो तो मेरे को तो 6-7 महीने के बाद लगा, क्योंकि 2-3 महीने मैंने मुंह बना के किया ना, मन से नहीं किया। नहीं, देखिए आपने मजबूरी है। मुंह बना के भी किया, लेकिन 2-3 महीने किया। होता क्या है जनरली, क्या करते नहीं, हैं 8 लोग, महीने किया मैंने, शुरू इसको 8 करते हैं महीने किया। 15-20 दिन के अंदर कहते हैं कुछ तो हो ही नहीं रहा है, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, नहीं 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 फेडअप हो नहीं जाते नहीं, हैं। मुझे बहुत सारे साधक ऐसे बिल्कुल बोलते हैं, मैडम आपने वो जो लेट के करने वाला बताया है ना, उससे कुछ हो नहीं रहा है, हमको 15 दिन बीतते नहीं, उनको कहते हैं कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। यू हैव टू वेट, नहीं, चेंजेस होते बिल्कुल हैं, लेकिन पेशेंस जो चाहिए, बहुत दिन से पेशेंस हमने चाहिए, कचरा जमा कर रखा है, उसको साफ होने में भी तो टाइम लगता है। बहुत बहुत पेशेंस चाहिए आपको। अगर बहुत आप पेशेंस आप चाहिए। मुझे तो ना ना ना, इसको मेरे को तो लगता है 6 महीना करो, फिर आप सोचो। बिना, फिर किसी को हो सकता है 20 दिन में भी हो जाए, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, इंडिविजुअल ये नहीं कह डिफरेंसेस होते सकती। हैं। हाँ हाँ, बट क्या था ना, मैं बहुत रेसिस्ट करके कर रही थी कि मेरे को जबरदस्ती करना पड़ रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो गया ये कर करके। बट ये प्रॉब्लम मेरा पूरा माइंड बॉडी, उसने खाना सोना सब कुछ बैलेंस कर दिया। और अभी भी जब मैं नाद ब्रह्म नहीं कर सकती हूँ तो मैं बीच बीच में ना हमिंग कर लेती हूँ, जैसे अभी आज कराया ना आपने, तो जैसे कि कोई और ध्यान में कर रही हूँ, कुंडलनी कर रही हूँ, जिब्रिस कर रही हूँ, तो मैं, हमिंग मुझे बहुत पसंद है। तो अगर किसी को नाद ब्रह्म नहीं हमिंग करना करने है से तो ना सुबह पूरा शाम, बॉडी में वाइब्रेशन हाँ, पहुंचता है हमारे उसका। अगर घंटा नहीं है किसी के पास, ऑफिस जाना है, तो शाम को बस हमिंग कर लो ना 20 मिनट, या सुबह कर लो हमिंग, इतना भी कर लो, नहाते वक्त भी कर लो। मेरे को तो ऐसे, मैं तो ऐसे करती हूँ, मेरा अपना ये है, नहीं मैं नहीं, बहुत टाइम का हमको अगर साधना करनी है ना, तो अगर हम ये सोचेंगे कि सुबह शाम बैठ गए और हो गया, उससे होता नहीं है। हमें पूरे दिन अवेयरनेस के लिए कुछ 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 करते रहना होता है, ताकि हम अवेयर रहें। और पूरे दिन की साधना, मतलब सुबह शाम की भी साधना में तभी आपको फायदा होता है जब आप पूरे दिन अवेयर रहने की कोशिश करते हो। तो जो हाँ, अवेयरनेस पूरे का दिन आप, ग्रुप है, उसका मकसद मेरा यही है कि आप पूरे दिन कोशिश बिल्कुल, करे रहो अवेयर होते रहने की। हाँ, उससे तो बहुत ही मदद मिल रही है, मेरे को तो बहुत मदद मिल रही है उससे। उससे होल डे मुझे लगता है कि मैं बहुत कनेक्टेड हूँ परमात्मा से, ऐसे मुझे फील होता है। क्योंकि ध्यान 1 घंटा करने के बाद आप पूरा दिन तो अपने वैसी कचरा जमा कर रहे होते हैं हम। हाँ एग्जैक्टली, यही यही पूरा दिन यही। हम कचरा जमा कर रहे हैं, तो हाँ, 23 घंटे अगर हम कचरा जमा करेंगे और 1 घंटे हम ध्यान करेंगे, तो मैम कुछ नहीं होता फिर नहीं कुछ। फिर आपका टाइम, मतलब वो 1 घंटे तो आपने कर लिया, करना है करके, उसके बाद 23 घंटे तो हम चुगली कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, सभी कर ही रहे हैं। तो ठीक है, और अगर गॉसिप भी ये करें देखते तो हैं कि थोड़ा अच्छे अवॉइड अच्छे, करिए। जैसे हम लोग, जब मैं वैसे साधना करती हूँ तो मुझे लगता है हाँ कितना अच्छा ध्यान लग रहा है, कितनी अच्छी ऊर्जा बन रही है। लेकिन इस अवेयरनेस में जब जाने की कोशिश करती हूँ तो फेल होने लगती हूँ। उतना बिल्कुल जितना अवेयरनेस होता है दिखता नहीं, जितना हमको लगता है कि नहीं हम अवेयर हो रहे हैं, उतने अवेयर रहते नहीं है हम लोग। पूरे दिन नहीं, इतनी बार खो जाते हैं, घंटों कभी कभी बीत जाते हैं, जब होश नहीं आता है। बिल्कुल नहीं। जब आपको प्रॉब्लम आता है ना लाइफ में, तब आपकी चेकिंग होती है। जब कोई लाइफ में बहुत बिजी है, बहुत प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बहुत कह दिया, तब हाँ। आपको लगता अरे ये क्या किया इतने दिन ध्यान का। मेरे को तो बहुत बार लगता है, मैंने कहा कर क्या रही हूँ मैं, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये हाँ, होता है ऐसा, बट क्या ना, अब अप एंड डाउन बहुत होते हैं। हाँ, अप एंड डाउन, मेरा अपना अनुभव है कि अप एंड डाउन बहुत होते हैं ध्यान में भी, क्योंकि हम बहुत बार नीचे चले जाते हैं, हाँ, फिर उठते हैं, फिर ओशो हाथ पकड़ के खींच के लाते हैं, आओ ना, हाँ। क्या कर रही हो, फिर क्या चलिए, कर रही हूँ? कभी कभी यहाँ पर लगता है कि जब, एक्चुअली मैंने तो ये देखा है, मेरे साथ क्या हुआ है कि जब लाइफ अच्छी चलने लगती है, तब तब ध्यान का उतना ध्यान नहीं रहता, लगता है कि ठीक है सब कुछ। थोड़ा सा जब डाउनफॉल होने लगता है, तब लगता है ध्यान कहाँ गया। मेरा ध्यान कहाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब सब अच्छा चलता है ना मैम, तब कुछ नहीं लगता। जब कुछ भी लाइफ में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आती है ना, जैसे डिस्टरबेंस आती है, मैं अपने इस कमरे में आके बंद हो जाती हूँ।
मुझे लगता है बस अब नहीं, अब कुछ नहीं होना, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी कुछ ऑप्शन, क्योंकि मेरा क्या है ना, 3-4 महीने से ही ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि क्योंकि अब रस मिलता है तो अब मैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पीछे जाऊंगी या मुझे इंतजार है डाउनफॉल का और तब मैं ध्यान करूंगी। अब ध्यान हो जाता है नहीं क्योंकि अब रस का अब पता तो चल गया है। लेकिन बहुत लंबे, जबकि मैं भी 19 साल की उम्र से मैं कोशिश कर रही हूँ या ध्यान कर रही हूँ, करती हूँ छूटता है। लेकिन अब जो नए लोग आते हैं वो लोग कहते हैं कि मैम आपको तो इतनी जल्दी हो गया, ऐसे हो गया। उनको क्या मालूम कि मैंने कितनी कितनी बार अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इसमें ध्यान में। बहुत 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 और लोगों को लगता है कि हमसे हो क्यों नहीं रहा है, हमसे छूट क्यों जाता है। समय लगता है, ये पेशेंस सबसे, लगता ये है, नेचुरल है। आपको ना खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। खुद को और ही करना पड़ेगा। दूसरी और चीज पता है की, सबके तरीके अलग हैं, सबको मोटिवेट करने के तरीके अलग है। मैं क्या याद रखती हूँ ना हाँ मोटिवेट करने के लिए, हाँ, रिसेंटली मेरी लाइफ, आपका मतलब मेरी मुंह पूरा फैमिली में नहीं आ बहुत, रहा है मैम, थोड़ा सा कोई बात, हाँ, हाँ अभी आ रहा मेरी है। फैमिली में ना कुछ कुछ डेथ हुआ है, तो तो उन डेथ को मैं याद करके, अभी भी मेरी नानी जी ऑन बेड हैं, तो मेरी बहुत क्लोज हैं, तो मैं ये डेथ ना, मेरी मदर भी एक्सीडेंट में चली गई रिसेंटली, तो मैं वो सह नहीं पाई, वो डेथ याद करके कि मुझे आइंदा किसी की मृत्यु होना, तो मुझे उससे पहले थोड़ी समझ हो। वो जो मौत है ना, वो मेरे को बार बार धकेलती, मुझे अपने क्लोज वन की मौत से थोड़ा खौफ है, क्योंकि मेरी मदर सडनली चली गई, मेरे को मिलके गई है, 2 मिनट में उनकी डेथ हो गई है, मेरे को फोन आया, तो वो मैं अच्छी जी नहीं पाई। मृत्यु हुई ना। हाँ उनकी अच्छी मृत्यु हुई, बट उनके मैं लिए उस तो वक्त बहुत इतनी अच्छा अवेयर हुआ। नहीं थी, मैं अवेयर नहीं थी ना, तो मेरे को उस बात से, वो जो मौत है ना, मृत्यु, ये मेरे को ध्यान के लिए क्योंकि मैं सुन भी मोटिवेट रही हूँ ना, करती है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कुछ चीजें ना क्योंकि बहुत टच मेरी जब, करती हैं, जब ये चीजें हाँ मेरी याद जब, आती है कि भाई दूसरे को वही तो आप देख रहे हो कि मर रहे हैं, हम भी उसी लाइन में हैं। आज आज हम लोग बिल्कुल समय एकदम पास करते जा रहे हैं, अपना कुछ ग्रोथ नहीं करेंगे, कल हम भी ऐसे ही चले जाएंगे खाली हाथ कहीं। बिल्कुल, मेरे को यही चीज मोटिवेट करती है, मतलब सब सब व्यक्ति, सब ध्यानी अपने लिए कोई एक चीज रख ले जो उसको बहुत ही डिस्टर्ब करती है, छू जाती है। सबके लिए अलग अलग होगी, किसी को बुढ़ापा लगता होगा, किसी को कुछ लगता होगा, बीमारी लगती होगी। मेरे को मेरे क्लोज्ड वन की मौत, मेरी मम्मी गई ना, वो हिला के गई मेरे को, मैं उनकी डेड बॉडी जब हमने जलाया, तो एक्चुअली मैं भी बिहार की हूँ, तो वहां पे जो बाढ़ है ना, बाढ़ के पास उनको जलाया गया था, और मैं 3 घंटे में और मेरी बेटी वहीं खड़े थे, मुझे ओशो की याद आई, मैं पूरा देखती रही उनकी बॉडी जलते हुए। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो जब भी याद करती हूँ ना, तो मुझे वापस लगता है नहीं, ध्यान करो, कुछ ऑप्शन नहीं है कि फिर कोई कोई ऑप्शन मौत नहीं हो, है। और फिर मैं इतना नहीं, मतलब झेलना नहीं मुझे, मैं बहुत ही वो हो गई थी, क्योंकि मेरे घर पे वो मिलने आई थी, थर्सडे को मिलके गई एंड सैटरडे सी डाइड, मेरे को अचानक फोन आया कि नहीं रही। तो वो जो है ना एक्सपीरियंस, तो मेरे को बस अब मुझे है कि मेरे हस्बैंड है, पति है, मैं सबको देखती हूँ, मुझे लगता है ये लोग भी मर जाएंगे, ये तो मेरे को ये चीज बैठ गया मेरे उसमें कि अब तो ये भी मरेंगे, फिर तब ये नहीं लगता मैं मरूंगी, उससे मुझे उतना नहीं मतलब लगता है, जबकि मौत का जो डर है ना, वो मौत, मेरे को मृत्यु का एहसास, यार कि मेरी एक्चुअली नानी जी मौत भी अब प्रॉब्लम डेड है। नहीं है, प्रॉब्लम है कि मौत, इतनी ये जो हमारी लाइफ है, हम बहुत बिल्कुल हमको ऐसा लगता है, हम जब ऐसे सोचते हैं कि पास्ट बहुत अच्छा था, प्रेजेंट खराब है, लेकिन अगर हम पास्ट में भी सोचे, बचपन का भी सोचे, तो उस वक्त भी हम ये चाहते थे हम बड़े हो जाए। उस वक्त हमको बचपन अच्छा नहीं लगता था। बचपन में हम सोचते थे बड़े लोग ऐश कर रहे हैं, उन लोगों के पास पैसे बिल्कुल हैं, वो लोग जो मर्जी खरीदते हैं, जो मर्जी खाते हैं, और हमको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो बचपन में हमको बचपन अच्छा नहीं लगता था। तो हमने एक एक दिन ऐसे काटा है कि या तो हमारा फ्यूचर में हम चले जाएं या फिर पीछे जो था उसमें चले जाएं, तो खुश नहीं रहे हैं। तो जब ऐसी जिंदगी हमने जी, और जीने के बाद अभी हमको समझ में आया, कुछ होश आया कि हम कुछ पा सकते हैं, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं, तब ये जिंदगी हम वेस्ट करके चले जाएं, कुछ लेके नहीं जाए, कुछ बिल्कुल ऊर्जा जमा नहीं करें। तो ये चीज मैं जब सोचती हूँ कि नहीं, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती, कुछ कुछ ऊर्जा, मैं भी अगर मान लीजिए कि मैं सिद्ध बिल्कुल, नहीं हुई, बुद्ध ना बनी, कोई अलग बात बात है, नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी वो जो ऊर्जा है। इनलाइटन होना समझ नहीं आता हमें, हाँ हाँ अपनी जी, यात्रा
मैंने कहा वो इनलाइटेंड होना वगैरह कुछ समझ नहीं तब आता, समझ वो नहीं आता है। बस हम लोग बड़ी 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 हाँ, बातें भले ही कर ले, लेकिन वो एनलाइटेंड होना, वो मोक्ष क्या है वो हम नहीं जानते। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब कोई एक मोमेंट है जिसमें सारे लोग दुखी हैं, हम भी दुखी दुखी होना चाहिए हमको, लेकिन ध्यान की वो पावर है कि उसमें हम एकदम सुकून में हैं। तो उस टाइम ये समझ में आता है कि ध्यान ने क्या अंदर हमारे घटाया है, कुछ ना कुछ, कि सब लोग ध्यान सोच में रहे हैं। तो जैसे मैं अपनी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसे देखती हूँ कि लोग देख के कहते हैं, अफसोस करते हैं, अरे इसकी जिंदगी ऐसी। मैं सोचती हूँ मुझे तो कोई हाँ, अफसोस नहीं हो रहा। तब मुझे ध्यान का आती, क्योंकि मैं एक साधक हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं इस मोमेंट को इतनी खूबसूरती से जी रही हूँ कि लोगों को जो दुख नजर आ रहा है वो मुझे दुख नहीं नजर आ रहा है। हाँ, तब वही ध्यान हमें की छोटी ऊर्जा सी का चीजें समझ में ना, आता है हाँ कि ध्यान का क्या बिल्कुल। चमत्कार है। नहीं, ध्यान मतलब मैं वही बाकी साधकों को भी बोलूंगी कि निरंतर करना पड़ेगा, हाँ, निरंतर कर और निरंतर। मोटिवेट होते रहो, किसी भी चीज से होते रहो। जैसे आपका ग्रुप है, मैंने इसको मोटिवेट होने के लिए ज्वाइन किया है कि इससे एक ना मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि अकेले ध्यान करते करते आपको लगता है यार आप संसार के भी इतने नहीं रहे, आप ध्यान के भी नहीं रह रहे हो, ये होने लगता है ना, बिकॉज बहुत बाकियों सारे जैसे तो लोग हो नहीं दिखते हैं, आप एक ये भी समझ में आता है कि एक हमें ही नहीं है, हाँ और भी लोग इस यात्रा में है, और भी लोग हैं कि उनको लग रहा है कि ये संसार है नहीं, जिया उन्होंने भी, वो लोग भी उस तरह से खुश नहीं है, तो फिर इस तरफ बढ़ रहे हैं लोग, और भी लोग। और क्या है ना, एक बात और है, अपनी लाइफ की ना प्रायोरिटी रखो, ये दिन का सुबह का ये पहला काम रखो। हम क्या करते हैं, घर के सारे काम कर लेते हैं, सब कुछ इसको आखिरी में करते हैं, ये नहीं हाँ, करना, फिर ये समय नहीं मिलेगा करना, तो ये ध्यान बस देख लेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं करना। ध्यान कर लो ना, दो थोड़ी देर बाद ही खाना बन जाएगा। मैं ये सोचती हूँ लंच थोड़ी देर बाद ही बन जाएगा, ब्रेकफास्ट क्या होगा, कुछ खा लेंगे और भी, पहले कर लो। एक्चुअली जैसे कुछ लोगों की लाइफ थोड़ी बंद ही हुई है, जैसे जैसे मेरी लाइफ है हाँ कि जॉब हम लोग कर रहे हाँ हैं, तो एक फिक्स टाइम से चीजें होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल उसमें भी हम रूटीन सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम 6 घंटे सोते हैं, एक घंटा घटा दें हम, और फिर उस एक बिल्कुल। घंटे को हम पहले से ही ध्यान में लें। हाँ नहीं होता है, जैसे रात को कल मैं काफी लेट हो गई थी, मेरी बेटी का कुछ काम था, प्रोजेक्ट था, तो मैं 12:30 हो गया मुझे सोते हुए। मैंने कहा नहीं, मॉर्निंग तो उठना ही है, सोई तो क्यों, लेट सोई तो उसमें तो कुछ परमात्मा का तो है नहीं, और फिर एक आज का दिन वेस्ट क्यों करना। ध्यान थोड़ा एक एक सा दिन कर क्या पता। लेंगे तो भी ऊर्जावान हो जाएंगे। वो जो ऊर्जा हमने कम सोने की वजह से थोड़ी सी लूज की होगी, हाँ, वो आ जाएगी, वो हो जाता कुछ नहीं, फिर दिन में 1 घंटा सो लूंगी, इतना क्या है, नींद ही तो है, है। इतना नहीं कुछ। तो वही है, मोटिवेट करना पड़ता है मैम खुद को। ठीक है तो मैडम, आपके अच्छा ग्रुप से लगा तो आपके अनुभव बहुत सुन के, ओके। और थैंक यू मैं भी मैम, अभी स्कूल थैंक के यू सो काम मच। के लिए निकलूंगी। बिल्कुल, मैं अभी अपने डॉगी को घुमाने ले जाऊंगी। ठीक है। हाँ, उसको वेट कर रहा है बाहर मेरा। हाँ ओके, थैंक यू। नमस्कार सबको। निसार जी, गंगा जी, सुना कि नहीं सुना पता नहीं, खुशवाहा जी, सुना सुना मैडम सुना। कौन बोले? निसार बोल रहा हूँ। निसार, अच्छा आपने सुना। खुशवाहा जी, आप सुन पाए कुछ? नहीं सुन पाए, जुड़ने की कोशिश किए, शायद आवाज नहीं आई होगी। अच्छा ठीक है, सही है। हम लोग फिर कल मिलते हैं 5 बजे। ओके। ओके मैडम, ओके ओके।